चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा विश्वास होता है और वही विश्वास परिणाम लेकर आता है। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोगों को कि विश्वास होता ही नहीं। तो कैसे विश्वास लाया जाए उस पे भी हम लोग बात करेंगे, और उस विश्वास को कैसे पक्का करें और हम अपना रिजल्ट बढ़िया लाएं। तो हमारा मेन टॉपिक आज का यही है कि क्या है हमारा बिलीव और क्या है हमारा आउटकम। तो बिलीव एंड आउटकम की हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या बिलीव हमारा है और क्या आउटकम। जैसा हम विश्वास करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग रिजल्ट भी लाते हैं। जैसे हम लोगों के मन में कई प्रकार के बिलीव होते हैं, और देखिए सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन उस सफलता के आड़े आता है हमारा विश्वास। ये हमारा जो विश्वास है कि मुझसे नहीं होगा, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, तरह तरह के प्रश्न आते हैं। और जब हम इस तरह के प्रश्न लाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हम अगर अपने बिलीव को बड़ा करें तो कई चीजें हम पा सकते हैं। तो हम अगर अपने बिलीव को बड़ा करते हैं तो हम पा सकते हैं HUGG। HUGG क्या होता है, ये अब आपके सामने है कि ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज अनबिलीवेबली ग्रेट गोल्स। अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो हम बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, अनबिलीवेबली का मतलब विश्वास करने योग्य नहीं, ग्रेट माने भी बहुत बड़ा होता है, और गोल्स मतलब लक्ष्य। अगर हम अपने विश्वास को सही रखते हैं तो हम बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, मिरेकल ला सकते हैं, और ऐसा ऐसा गोल कि आपके लाइफ पूरी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। और इससे क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या आप हासिल कर सकते हैं किस किस क्षेत्र में। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इसके माध्यम से जो भी लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो वो तो पहले अस्थायी होगा, टिकाऊ वाला होगा, टिकने वाला होगा। और इसमें क्या क्या गोल हम ले सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि हम एक किताब लिख सकते हैं, हम एक पुस्तक लिख सकते हैं, हम अरबपति बन सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन अगर हम एक किताब लिख सकते हैं तो क्या एक दिन में किताब लिख सकते हैं? अगर हम अरबपति बन सकते हैं तो क्या एक दिन में अरबपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, और वो समय कम से कम 5 वर्ष से 30 वर्ष का होता है। तो हम इस तरह के बड़े और अविश्वसनीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब बाधा क्या आती है? उसमें बाधा हमारी आती है विश्वास। अब एक बात बताइए, पेड़ से फल तो पहले भी टपकता था। जब लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार हुआ, या कहिए उसका पता चला हमारे वैज्ञानिकों को, क्या उसके पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं था क्या? लेकिन लोग नहीं जानते थे तो उसको समझते थे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो ठीक इसी तरह से हमारा विश्वास भी है कि हम इन चीजों को पा सकते हैं। लेकिन क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसके बीच में। अब जैसे एक और उदाहरण दीजिए, चलिए आगे उदाहरण देंगे कि ये जो चीजें हैं हम कैसे पा सकते हैं। आइए, क्या तरीका है अब उस पर हम लोग बात करते हैं। ये तरीका हमारे पास है PAW। PAW का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस। हम लोग इन तीनों चीजों में ही फंसे हुए हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस। इसी में हम लोग फंसे पड़े हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? संभावना, संभावना। और एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम उसके लायक हैं कि नहीं, एबल हैं कि नहीं है, वो एबिलिटी हो गया। और उसके बाद जो हमारा वर्दीनेस हुआ,
कि क्या हम उसके योग्य हैं या नहीं। तो आज हम इसी पे बातें करेंगे कि ये हमारा जो बिलीफ है, जो हमारा विश्वास है, कैसे परिणाम में परिवर्तित हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या विश्वास करना पड़ेगा? नंबर 1 कि ये पॉसिबल है, ये संभव है कि हम इसे अचीव कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि हम इसके योग्य हैं और ये मैं अचीव करूँगा। और नंबर 3 कि मैं इसे डिज़र्व करता हूँ। ये 3 कुंजी PAW पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस, ये सफलता की 3 कुंजी है और ये तीनों कुंजी हमारे विश्वास को और पक्का करता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? संभावना। कि ज्यादातर लोग क्या है, संभावना में ही प्राप्ति की सोच रखते हैं कि अच्छा ये संभव है, ये हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं कि कुछ भी संभव नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ भी संभव नहीं है, और वास्तव में हम नहीं जानते हैं कि इसे कैसे करना है। मेन दिक्कत क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें इन चीजों को कैसे करना है, कैसे हासिल करना है। हम कोई भी लक्ष्य लेते हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि कैसे हासिल करना है। सभी व्यक्ति की अपनी अपनी शारीरिक सीमाएं होती हैं, सबकी बाउंड्रीज होती हैं, और हम लोग बेशक इंसान हैं, कोई सुपर हीरो है नहीं कि जो कुछ भी कर सकते हैं। और केवल हम अपनी सीमाओं को नहीं जानते। जब हम अपनी सीमाओं को निगेटिविटी से बांध देते हैं कि हमसे संभव नहीं होगा, जब हम अपनी पॉसिबिलिटी को निगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं, तो हम अक्षम हो जाते हैं, हम उन चीजों को नहीं कर पाते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे क्रिकेट का गेम, पहले वनडे में किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारी। सचिन तेंदुलकर ने इसे करके दिखाया, संभावना। और जब सचिन तेंदुलकर ने वनडे में डबल सेंचुरी मारी, तो वीरेंद्र सहवाग ने तड़ातड़ 3 डबल सेंचुरी मार दी। क्योंकि अब वीरेंद्र सहवाग को लगने लगा कि हाँ, यहाँ संभावना है। जब एक व्यक्ति कोई कर दिया तो दूसरे ने भी कर दिखाया। ये पॉसिबिलिटी है। तो कभी ये हम अपने आप को इसके माध्यम से सक्षम अपने को पाए, अक्षम नहीं बनाए। कोई भी गोल हो, कोई भी आपके पास लक्ष्य है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात है एबिलिटी की, कि हम उसके लायक हैं कि नहीं, एबल हैं कि नहीं, करने योग्य हैं कि नहीं। तो हम जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अपनी मानसिक सीमा तय कर रखी है, मन में ही बांध के रखा है कि हम उससे बेहतर नहीं है, हमको बोलने नहीं आता है, हमको प्लान दिखाने नहीं बढ़िया आता है। तो जब हम इस तरह से अपने आप को बांध लेते हैं, तो हम अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते, उस पे काम करने की आवश्यकता है। तब हमारी एबिलिटी बढ़ेगी, काबिलियत को बढ़ानी होगी। चाहे जो भी काम हो, हम लोगों को काम क्या है? लोगों से बात करनी है, उसमें काबिलियत बढ़ानी होगी। हमको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, उसमें काबिलियत बढ़ानी होगी, उसके एबल बनाना होगा। हम प्लान कैसे देते हैं, उसमें एबिलिटी बढ़ानी होगी। अगर हम इन सारी चीज़ों को करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो विश्वास है और बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने शुरू में ही कहा कि हमारी सफलता की कुंजी ये 3 में ही छुपी हुई है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस। तो पॉसिबिलिटी संभावना, एबिलिटी मतलब हम एबल हैं या नहीं, उसके योग्य हैं ही नहीं, हैं या नहीं है। तो अपने आप को एबल बनाना है और हम जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है वर्दीनेस, मतलब पात्रता, कि हम इसके पात्र हैं कि नहीं। जब हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, उसका उत्तर मुझे ही पता है। और इसके लिए हमें
3 प्रश्न, हर एक लक्ष्य से 3 प्रश्न पूछना चाहिए। हर एक लक्ष्य, जो भी आप अपना टारगेट रखते हैं, उससे 3 प्रश्न पूछना चाहिए। सबसे पहला कि क्या यह लक्ष्य संभव है? तो यहाँ आ गई पॉसिबिलिटी, क्या यह संभव है? नंबर 2 क्वेश्चन पूछना है कि मेरे पास उसे पाने की क्षमता है, मैं इसे पा लूंगा, मैं एबल हूं उसे पाने। और नंबर 3 क्वेश्चन उससे करना है कि मैं इसके लायक हूं। तो जो भी लक्ष्य आपके सामने आए, तो उसके साथ आप 3 ये प्रश्न जरूर कीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। और ध्यान में कोई भी ऐसा व्यवहार न करें कि जिससे हमारा ऑब्स्टेकल और क्रिएट हो। और अगर हमारे पास कोई भी बाधाएं आती हैं, कोई भी बाधाएं आती हैं, तो 5 तरह की बाधाएं आती हैं। नंबर 1, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है। संसाधन कहने का मतलब कि मैं घर से बाहर निकल के कैसे जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, एक संसाधन हो गया। हमारे पास टूल्स नहीं है, ये संसाधन हो गया। तो जो पहली बाधाएं ये हुई। दूसरी बाधाएं क्या होती है, हम लोगों को सफलता से रोकती है, कि मेरे पास संसाधन तो है, गाड़ी है, टूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हम को पता ही नहीं कि करना क्या है। तीसरी बाधा क्या आती है, ऑब्स्टेकल, कि हमको मालूम है कि करना क्या है, लेकिन विश्वास ही नहीं है खुद पर कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और चौथी जो बाधा हम लोगों को आती है कि भाई विश्वास भी है, हमारे में स्किल भी है, हुनर भी है, लेकिन हम हमें ये लगता है कि चलो इसमें करने से कोई फायदा नहीं है, टाल मटोल की नीति, छोड़ो न कल देखेंगे क्या होगा। आप में सारी क्षमताएं हैं, आप बातचीत की कला में प्रवीण है, प्लान अच्छा दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टाल मटोल की नीति से इसे ठुकरा देते हैं। और पांचवी बात होती है, आप लायक तो हैं, लेकिन आप उसे खुद के लिए नहीं समझते हैं, सोचते कि नहीं यार हम क्या करके रहे करेंगे, ये मेरे लायक नहीं है। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो आप अपनी बाधाओं को इस तरह से देखिए और इसको निचोड़ कीजिए। और एक चित्र और आपको दिखाते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगी कि किसी भी चुनौतियों का हम लोग सामना कर सकते हैं। 1 मिनट, तो और थोड़ा क्लियर होगा आपको। देखिए, अब आपके सामने मान लिया ये ड्रीम्स हैं आपके, ये आपके ड्रीम्स हैं, और ये ड्रीम्स समझ लीजिए कि ये दरवाजे के पीछे पड़े हुए हैं। आपके सपने जो हैं इस दरवाजे के पीछे। और 3 प्रकार की चाबी आपके पास है, एक पॉसिबिलिटी है, एक एबिलिटी है, और एक वर्दीनेस है। अगर आप यहाँ पे पहली चाबी लगाते हैं कि यहाँ पर संभावना है कि इससे दरवाजा खुल सकता है, दूसरी चाबी फिर उसके बाद आप लगाते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास वो क्षमता है। और उसके बाद जब तीसरी चाबी कि मैं इसे डिजर्व करता हूं, मैं इसके लायक हूं, जब आप तीनों चाबी लगा देंगे, दरवाजा खुल जाएगा और आपके सपने आपके पास होंगे। तो आज का जो हमारा ये कहने का था, निचोड़ यही है कि हम लोग अपने विश्वास में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड वर्दीनेस जो हम आपने रखे, और उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी, या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोले। क्या समझ में आई बातें? जी सर।